बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक वाक़या जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वाक़या इस तरह से है कि मुझे आज ही सुबह मेरे एक बहुत ही मोहब्बत करने वाले हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे सुबह कॉल की और मुझे कॉल करके कहने लगे कि आपकी खाला का क्या हाल है। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए और उनके जो मुश्किल है अल्लाह ताला उसको आसान करे। तो कहने लगे कि रिश्तों को संभाल के रखना या रिश्तों को पालना ये एक बहुत बड़ा काम है, और अल्लाह ताला ने इन रिश्तों को संभाल के रखने की जो ताकीद की वो बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। चूँकि उनका ताल्लुक़ जो है वो सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा है, तो कहने लगे कि वो इस तरह के मेरे उनके एक जानने वाले दोस्त हैं, वो बीमार हुए तो उन्होंने अपने घर के बहुत सारे रिश्तेदारों को, ख़ानदान के अफराद को पता चल गया कि भाई ये बीमार है बंदा। तो एक ही बेटा था, और बेटा जो है वो ज़ाहिरी बात है अपने बाप की दौलत के ऊपर ही पला बड़ा था, और अल्लाह ताला ने उसको अमवाल दिए, माल दिया, और वो जनाब अमीर हो गया। तो उसने क्या किया कि बाप की सहूलत के लिए उसने लेडी डॉक्टर को जनाब वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, एवरीथिंग एक नया एक मिनी हॉस्पिटल जो है वो घर के अंदर बना के दे दिया। तो लोग जो हैं वो आते थे, तीमारदारी करते थे, चले जाते थे। एक दिन बेटा आया तो उसने कहा कि आपका क्या हाल है। तो बाप ने कहा कि भाई मेरे इस बेटे को मुझसे दूर कर लो, मेरी जितनी जिंदगी है वो तो मैंने गुजार के ही जाना है इस दुनिया में, लेकिन मुझे वेंटिलेटर की, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की, मुझे सहूलियात की ज़रूरत नहीं है, मुझे रिश्तों की ज़रूरत है। जो लोग मेरे पास आए तीमारदारी के लिए, अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा। और मेरा बेटा जब मेरा आखिरी वक्त आ गया तो तू मुझे मिलने आ गया है कि भाई आज मेरा बाप जो है वो शायद आज कल का मेहमान है इस दुनिया में, तो वो चला जाएगा, तो आज मिलने आया है। इसलिए मैं इन सब के सामने ये नसीहत करता हूं कि मेरे बेटे को यहां से भेज दिया जाए, मेरा बेटा मेरे पास ना आए। इंसान को आखिरी दम तक जो जरूरत है वो रिश्तों के तकद्दुस और एहतराम की जरूरत है। जब रिश्तों का एहतराम और तकद्दुस खत्म हुआ है, मुआशरे में फसाद पैदा हुआ है, लोग आपस में लड़े हैं, लोग आपस में एक दूसरे के दस्तो गिरेबां हुए हैं। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि हमने रहम के और आपस के जो प्यार के रिश्ते हैं उनको हमने अपने हाथों से आग लगा दी। छोटी छोटी बातों को लेके हम उन बहुत बड़े लेवल पे उन बातों को ले जाते हैं, अपनी अना का मसला बना लेते हैं। वो नहीं मिलता तो मैं भी नहीं मिलूंगा, वो नहीं कॉल करता तो मैं भी नहीं करूंगा, वो नहीं मुझे देखता तो मैं भी नहीं देखूंगा। ये जो अना है, हमने इन अनाओं को बिस्तरों पर मरते हुए देखा है, इन अनाओं को हमने जो है डूबते हुए देखा है। बाज लोग ये किस चीज़ का हम तकब्बुर करते हैं, किस चीज़ के लिए हम एक दूसरे के दस्तो गिरेबां होते हैं कि जी जनाब वे फलां ने मेरे मुताल्लिक, मेरी ज़ात के मुताल्लिक बात कर दी। तो मेरे भाइयों और मेरे नाज़रीन, अल्लाह ताला इस बात की हमें तौफीक दे कि हम रिश्तों के एहतराम और इनके तकद्दुस को पहचानें, इनकी जो अहमियत है उसको पहचानें। आपस के जो खून के रिश्ते हैं वो तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिला के बैठ के को बातचीत कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी रिश्ते जो है वो अस्तवार करें, ऐसे लोगों के साथ भी जो वाक़अतन एहतराम के काबिल हैं, जो वाक़अतन मोहब्बत के काबिल हैं, वाक़अतन इंसानियत के काबिल हैं। हमने क्या किया, मुआशरे की बदतरीन जो हमारे मुआशरे की, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस्लामी मुआशरे की बदतरीन कहानी ये है
کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے یعنی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے حسد کی آگ میں جل کے ایک دوسرے کی نعمتوں کے زوال کی دعائیں کی ہیں. یا اللہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے, اس سے ختم ہو جائے میرے پاس آ جائے. آپ کیا کر لیں گے؟ کتنے دن جی لیں گے آپ؟ کتنے دن آپ اس نعمت کے اوپر فخر کر لیں گے؟ کتنے دن آپ اس نعمت کا دکھاوا کر لیں گے؟ اللہ چاہے تو اس نعمت کو ایک لمحے میں آپ سے چھین لے. اللہ چاہے تو آپ کو مفلوج کر کے لوگوں کا محتاج بنا دے. اللہ چاہے تو آپ کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وَصِلُ الْأَرْحَامِ یعنی رحم کے رشتوں کو ملانا, رحم کے رشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی بات کی. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ سبحان اللہ, وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ, یعنی ایسی نعمت جس کا بدل ہی کوئی نہیں, ایسی نعمت جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ دینا ہے آپ کو. وہ ماں باپ کی محبت ہے, وہ ماں باپ کی نعمت ہے. اور سبحان اللہ ہمارے لیے وہ جیسے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں جو ہے اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ماں زندہ نہیں ہے. فرمایا اپنی خالہ کی جا کے خدمت کرو, اپنی خالہ کا احترام کرو. ان الخالہ مثل امک. میں پچھلے 10-15 دن سے اپنی خالہ کو ایک بہت سویر کنڈیشن میں ہو. رشتوں کا احترام کر لیں جب تک ان کی زندگی ہے. ہم ان رشتوں کے احترام کو بالکل ہم نے ایک سائیڈ پہ رکھا ہوا. وہ کوئی ہماری خالہ چھوٹی ہے, وہ کوئی بڑی ہے, وہ جیسی بھی ہے, اللہ نے اس کو تمہاری ماں کا درجہ دیا ہے. ہم اس کو ماں نہیں سمجھیں گے تو کل کو ہماری اولاد بھی ہمیں جو ہے وہ ہماری عزت اور اکرام کی کوئی جو ہے اس کا کوئی بھی معاملہ وہ مکمل نہیں کرے گی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کے تقدس, اکرام, احترام ہر چیز کے اللہ ہمیں توفیق دے. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.